है ना लड़का है, क्या किया है? वो क्या करेंगे? वो अच्छा किसी का काम किया दुख है दर्द जानेंगे? आप नहीं जानते? हाँ? सुनो क्या किसी का दर्द वो जान सकते हैं? यार क्या करे, घूम घूम कर सबको बांटे तो सब खुश रहेंगे। नहीं, सिलेंडर महंगा है कि नहीं? हाँ महंगा है, ये बात तो महंगा है। हमारे सरकार का काम आदरणीय हमारे योगी जी और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हमारे अमित शाह जी। नमस्कार, द मूक नायक देख रहे हैं आप। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं इस वक्त बलिया के बस स्टैंड पर मौजूद हूं और चुनावी कवरेज के दौरान हम जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसका लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ जानने को मिली कि किस तरीके से जो ये सरकारी ट्रांसपोर्ट है उसका चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ मैं लगभग 1-1.5 घंटे से खड़ा हुआ हूँ और आसपास की जो बस सर्विस है वो बहुत धीमे स्तर पर चल रही है, यानी कि बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है। मैं यहाँ से चंदौली जाना चाह रहा हूँ, लेकिन वहाँ के लिए सीधा कोई साधन नहीं है, कोई बस नहीं है। और जो बनारस के लिए जो बस जा रही हैं उसमें भी टाइमिंग की बड़ी दिक्कत है, बहुत लेट चल रही हैं। और जो पूछताछ की जो विंडो है वहाँ से जब हमने पूछा तो पता चला कि जो बसेज़ हैं वो चुनाव में इस्तेमाल हो रही हैं। जो पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो चुनाव में इसका इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो किसी भी रूप में रहा हो। तो यहाँ जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो तो इससे ठप हो ही रहा है। तो हम बनारस से चंदौली जाएंगे और इस बीच में कुछ लोग जो होंगे हमारे साथ, जैसे भी हमें बस मिलेगी तो उनसे बात करेंगे इस बारे में भी, और ये भी जानेंगे कि जो चुनावी माहौल है उसके बारे में वो क्या कुछ सोच रहे हैं। ये जो बसों की दिक्कत चल रही है, लेट हो रही हैं, ये कब से देख रहे हैं और क्यों हो रहा है? ये चुनाव जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये दिक्कतें आ रही हैं। अभी कितनी दिक्कत आ रही है जी, कितनी दिक्कतें आ रही हैं इसकी वजह से? बहुत दिक्कत आ रही हैं। अभी हम गए थे वहाँ पे मऊ पे, बस नहीं मिला। जा रहे हैं गाजीपुर से पकड़ेंगे। वहाँ पे पूछे हैं तो कोई बस के लिए कोई बात ही नहीं की है। बोल रहे हैं कि 10 घंटे तक नहीं बस मिलेगा। यही तो दिक्कत है। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हम बनारस। अच्छा, तो इस बार क्या माहौल है चुनाव का, किस प्रकार देख रहे हैं आप युवा होने के नाते? क्या इस बार सरकार बन रहा है साइकिल की? क्यों बन रहा है साइकिल का? बन रहा है वो साइकिल सरकार। क्या मुद्दे हैं आपको, क्या सोच समझ कर आप कह रहे हैं जी? क्या मुद्दे हैं आपके और क्यों आप ये कह रहे हैं कि साइकिल की सरकार बन रही है इस बार? देख रहे हैं सब दिक्कतें आप। सपा सरकार ठीक है? सपा सरकार बिल्कुल ठीक है। कैसे बताइएगा जब ही तो। मतलब आप युवा हैं, कुछ तो मुद्दा होगा कि भाई हम इसलिए वोट दे रहे हैं। नौकरी के लिए, और जो ये रोजगारी है देख ही रहे हैं आप। तो सर आप ये बताइए मेरे को कि जिस तरीके से राजस्थान में अब जो नई जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बंद कर दी थी स्कीम पेंशन की, उसको भी चालू कर दिया गया है। आप सब लोग क्या सोच रहे हैं? बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग का भी हो जाए। अच्छा, बिल्कुल। सर ये बसों की जो दिक्कत चल रही है इसके बारे में क्या कहना है? क्या रोडवेज चुनाव सब इलेक्शन में गए हुए हैं तो दिक्कत तो चलेगी इलेक्शन में, है ना। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल हमारे यहाँ तो समाजवादी पार्टी। क्यों समाजवादी पार्टी? लाइक कर रहे हैं लोग, पसंद कर रहे हैं। भाजपा से लोग खुश नहीं है। बेरोजगारी है। सिर्फ बेरोजगारी है? हाँ, हिंदुत्व है। हाँ, मस्जिद मंदिर है, पाकिस्तान है, बस यही है इनका मुद्दा। किनका मुद्दा है? बीजेपी वालों का मुद्दा है। आप क्या सोच समझ कर वोट कर रहे हैं? आपके क्या मुद्दे हैं? हाँ, मुझे तो भाई हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते भाई इसके बारे में। बस ये है कि हाँ, सपा की सरकार आए, कुछ हम लोगों का हित हो जाए, कर्मचारियों का। क्या हित चाहते हैं? पेंशन में हम लोग नहीं है, पेंशन लागू करने के लिए बोल रहे हैं, पेंशन लागू होगा। राजस्थान का सरकार का ये फैसला है, इसे कैसे देखते हैं? उसका फैसला बहुत अच्छा है। आप लोग चाहते बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। राजस्थान के जो अशोक गहलोत जी ने जो पेंशन को चालू किया है, हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ सपा की सरकार है तो हम लोग भी पेंशन में आए, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने।
बस क्यों नहीं चल रही है? इसमें इलेक्शन में बस है सब। अच्छा, सारी बस इलेक्शन में गई। तो जनता तो परेशान हो रही होगी। हाँ हाँ, कब से चल रहे? अरे आज महीना दिन हो गया। अच्छा, अभी मैं मऊ पहुंचा और ये मऊ जब पहुंचने के बाद मैंने यहाँ पूछताछ की तो पता चला यहाँ भी वही दिक्कत है। सभी जो बसेस हैं वो इलेक्शन में लगा दी गई हैं और अब हमें चंदौली पहुंचना है तो हम बलिया से चले हैं और पहले मऊ पहुंचे हैं। इसके बाद सीधा कोई बस नहीं है चंदौली के लिए यहाँ से भी। इसके लिए हमें गाजीपुर जाना पड़ेगा, गाजीपुर से बनारस और फिर बनारस से चंदौली। तो ये देखिए कि इस इलेक्शन के दौरान में किस तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको किस तरीके से प्रभावित किया जाता है और जो सरकारी बसेज हैं वो नहीं चलने से जो लोग बाग हैं वो प्रभावित है। और उसको मैं महसूस कर रहा हूँ क्योंकि लगभग 150 किलोमीटर का ये ट्रैवल था लेकिन अभी 200-225 किलोमीटर का होने वाला है। चाचा कहाँ जा रहे हैं आप? रसड़ा रसड़ा। अच्छा, क्या माहौल है इस बार यूपी में? सपा का क्यों गठबंधन है। अच्छा, क्यों लग रहा है कि इस बार सपा आएगी? नहीं आएगी, सपा आएगी। अच्छा, क्यों लग रहा है कि सपा आएगी? बाकी सरकार ने काम वाम नहीं करे? काम कुछ हुआ नहीं है और महंगाई बहुत। अच्छा, महंगाई ज़्यादा हुई है। बहुत ज़्यादा है। और क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट करने जाएंगे? तो इस बार जब आप कह रहे हैं सपा, तो इस सरकार से क्या काम चाहिए थे जो नहीं हो पाए? सरकार तो बहुत कुछ काम नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कि सिलेंडर मिल गया फ्री में, आज पैसा नहीं है कि हम भरवाएं। अच्छा, हम लोग मजदूर आदमी हैं। हाँ। कनेक्शन मिल गया, बिल इतना आ रहा है, हर महीना का 400 बिल आ रहा है। एक बल्ब जलता है, 2 बल्ब जलता है, फिर भी इतना बिल आता है। इसीलिए हम लोग, और मान लीजिए कि चावल गेहूँ मिलता है, ठीक है, इस चावल गेहूँ से क्या होगा? हमको 5 किलो एक महीना में अगर 10 किलो मिल ही गया तो हमसे बिल से गैस सिलेंडर से पैसा तो हमसे वापस और महंगा करके ले लेते हैं और कहते हैं कि हम राशन देते हैं, हम राशन बंटवाते हैं। ठीक है, राशन कब तक बांटेंगे? राशन तो पहले भी मिलता था। राशन कांग्रेस की क्या बोल रहे हैं? महीना में 2 बार अब राशन मिला था, पहले साल में 2 एक खाली मिला था। एक मिनट, सरकार का ये क्या करो? क्या कह रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं कि पहले मिल रहा था 2 बार, एक साल में 2 बार राशन, अब महीना में 2 बार मिल रहा है तो अब सरकार क्या जनकाते? अच्छा, तो राशन के अलावा तो गैस सिलेंडर सरकार दी है? हाँ दी है, सबको दी है। क्या सोच रहे हैं इस बार? हाँ, भाजपा को देंगे। और क्या क्या काम है, किस लिए देंगे भाजपा को? हाँ, बहुत काम है, देश के लिए बहुत किया है, सरकार बहुत किया है। जैसे क्या क्या काम? हाँ, जैसे क्या क्या किया है? हाँ, हाँ, सरकार तो विकलांग बनौते भी है। हाँ, चाचा कह रहे हैं कि हाँ, चाचा कह रहे हैं जो सुना आपने? हाँ, क्या सुना। कहना है इसके बारे में? पहले का सरकार क्या कर रही है? हाँ, बहुत किया है देश के लिए, मोदी जी बहुत किए हैं। क्या क्या किया है? हाँ, क्या क्या किया है? यहाँ का कश्मीर का तू कौन एक तो हटा दिए, 370। 370 हटा दिए, वो कभी हटने वाला था? और बहुत किए हैं, रोड किए हैं, सब कुछ किए हैं, अब क्या करेंगे? ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ काम किया सरकार ने। आदरणीय हमारे देश के पीछे बैठी हो तो ये तो कह रहे हैं अंकल कि बहुत सारा काम हुआ है। अरे काम क्या हुआ है? महीना में 2 बार राशन मिल जाता है, एक बार फ्री मिलता है, एक बार पैसे से मिलता है। अच्छा, कनेक्शन दे दिया है फ्री में
गैस सिलेंडर फ्री में, तो फ्री में उसको पैसा भरवाना नहीं चाहिए, पैसा भरवाना चाहिए। अब मान लीजिए कि हमारा 2 बल्ब जलता है और 400 रुपया महीना में बिल आता है, तो फ्री में 10 किलो चावल हमको राशन मिल गया, तो हम तो पैसा 400 रुपये जो आता है इसी में हमको भोगना पड़ता है। किसान वाला पैसा, किसान को नहीं मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है? हमारा खेत है कि हमको मिलेगा? किसान वालों को, किसान जिसके पास खेत है उसको ना पैसा मिल रहा है, हम लोग गरीब आदमी, हम लोगों को क्या मिल रहा है? पेंशन मिलती है आपको? पेंशन तो पहले से भी मिलती है, आज मोदी सरकार में थोड़े नहीं मिलती है, वो कांग्रेस की सरकार में भी था, आज भी मिलता है। सर ये बताइए कि जो 370 है, 370 से हमें पर्सनली क्या फायदा हुआ इस घटने? 370 लिए बहुत है, क्या फायदा हुआ? भारत के लिए बहुत है। वहाँ पर आतंकी आकर रहते थे, आतंकी रहते थे, वहाँ जमीन लेकर बस नहीं सकते थे। अच्छा हाँ, आतंक क्या कर रहते थे पहले? हाँ पहले आतंकी रहते थे। हाँ, अच्छा, बहुत कुछ करते थे, और क्या कुछ काम किया? आर्मी वालों को मारते थे। अच्छा, और बहुत कुछ किया है, क्या क्या नाम लिया जाए? तो बताइए, एक आध काम तो बताइए साहब। काम नहीं बताइएगा तो कैसे पता चलेगा? और क्या की सरकार? बताइए तो क्या की सरकार? सबको कॉलोनी दे रही है, जिसका घर नहीं है उसको घर दे रही है। जिसका घर है दे रही थी भैया, यही घर नहीं है वो तो कांग्रेस भी दे रही थी, ये थोड़े नहीं थे, कांग्रेस भी देता था, केवल यही सरकार थोड़े नहीं दे रहा है, यही सरकार तो दे ही रहा है, पहले से भी मिल रहा है। हाँ, आज की डेट में थोड़ा बढ़ा कर दे रहे हैं, आज की डेट में थोड़ा वो बढ़ा कर दे रहे हैं। और मान लीजिए कि लालच देकर, ये लालच न हो, 10 किलो गेहूँ चावल में आप खा लेंगे 1 महीना, आप कह रहे हैं कि फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। क्या करें? वो तो सब राशन मिलता है, फिर भी नेकअप हो जाता है ना, वो तो ना तो राशन के नेकअप कर देते हैं ना पैसा। अब सिलेंडर में ले लेते हैं 1000 रुपये 105 रुपये सिलेंडर के हो गया है गैस का। और गरीब लोग का नहीं रहेगा तो कैसे गैस भरेगा, बताइए ना। सिलेंडर महंगा है कि नहीं है? सही बताइए। अरे गवर्नमेंट सरकार क्या करे, घूम घूम कर सबको बांटे तो सब खुश रहेंगे। नहीं, सिलेंडर महंगा है कि नहीं? हाँ महंगा है, ये बात तो महंगा है, लेकिन तो राशन जितना मिलता है, राशन लेते हैं हम लोग? हाँ, राशन मिलता है, तो उससे हो जाता है जितना देते हैं सरकार उससे? क्या चीज नहीं, मेहनत कोई करना चाहता नहीं है, चाहता है कि सरकार दे तो हम बैठ कर खाएं। या राशन से कोई मतलब नहीं, राशन हमको मत दे, सरकार राशन हमको मत दे। आटा से पेट भर जाएगा, हाँ? उसी से पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा। तू ही नहीं क्यों ना दे? तो सोचा 5 किलो देती है तो सरकार के तरह देती है ना, माने इनका घर में रुपया पैसा, घर में बैठ के चुपचाप खास। अच्छी आदरणीय हमारे मोदी जी, सरकार के काम कौन कौन से जिन पर आप? हमारे सरकार का काम आदरणीय हमारे योगी जी और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हमारे अमित शाह जी, जो हम लोग के भारत देश के लिए काम क्या किया सरकार? हमारा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है कि यहाँ से भ्रष्टाचार, अच्छा। यहाँ से आतंकवाद, अच्छा। यहाँ से बेटी बहन हमारी रात बिरात घूम रही है, अच्छा। इससे और बड़ा चीज क्या हो चाहिए हम लोग? रेप हो रहे हैं रोज, हाथरस, उन्नाव, कासगंज, ये सब क्या है? हमारे 370 धारा रेप हो रहे हैं, उनके बारे में खबर पड़ी है? नहीं, है न लड़का है, क्या किया है वो क्या करेंगे? वो अच्छा किसी का काम किया दुख दर्द है। जानेंगे? आप नहीं जानते? सुनो क्या कह रहे किसी का दर्द वो जान सकते हैं? हैं? वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। गलत। अब चलिए जाकर देखिए, मठिया में जितना मठिया में वो रकम देते हैं जोगी जी, और कहीं नहीं देते हैं। तो भगवान में दान कर रहा है बेचारा। भगवान को क्या दान करोगे? अच्छी बात है, हाँ? अच्छी बात है।
भगवान को क्या दान करोगे? भगवान सबको दान देते हैं। कभी दान दिए हो? भगवान सबको दिए हैं या सबको देते हैं? चुप रहिए। हाँ। भगवान तो भाई सबको देते हैं। कृष्ण भगवान एक ऐसे हैं कि जो उनको खोज रहा है वो सामने दिख रहे हैं, लेकिन देखने वाला वो देखता नहीं है। तो मंदिर, ये जो मंदिर बनाया है उससे फायदा नहीं होगा? एकदम होगा जी। अच्छा एक बात जय बताइए, श्री राम। अरे चुप रहिए भाई साहब। हाँ। भगवान को मंदिर से क्या मतलब है? खुश है। भगवान को मंदिर से क्या मतलब है? मंदिर में भगवान रहते हैं, हैं? कण-कण में प्रभु। वो तो भगवान एकदम सामने, सबके सामने भगवान है। भगवान को मानो, कहीं भी भगवान है, कहीं भी मिलेंगे, जब चाहोगे तब मिलेंगे। मंदिर में क्या मिलेगा? मंदिर में यही चीज़ है कि जो लोग साधु संत महात्मा है, लोग जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनके लिए खाना दाना वो सब लोग देते हैं। मंदिर यही चीज़ बनाया जाता है। भगवान मंदिर में थोड़े नहीं रहते हैं, भगवान तो हर जगह है। क्या कहना है आपका, जो सरकार रही 5 साल की, क्या काम हुए हैं इससे? हमारे देखने में तो कोई काम नहीं हुआ है। क्यों? कुछ काम नहीं हुआ। क्या चाहिए था आपको? कैसे काम होने चाहिए मतलब? सरकार देखिए, सरकार ठीक है, मोदी सरकार तो ठीक है, लेकिन योगी सरकार नहीं ठीक है। अच्छा, केंद्र की सरकार सही है या यूपी में सही नहीं? नहीं है। कैसे? जैसे कि ये ठाकुर जो जात पथी लोग कहते हैं कि जात पथी, जात नहीं कहना चाहिए, जात पथी नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जात पथी भी करते हैं। ये जात पथी भी करते हैं। जातिवाद होता है। हाँ, जातिवाद खुद वो स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं मतलब समझाएं? कैसे करते हैं, आपको कैसे, क्यों लग रहा है ये? ऐसे लग रहा है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा घर है, हमारे घर पर वैसा ही मठाधीश हमारे साथ मुकदमा किए हैं। हमारा घर है, वो कह रहे हैं कि ये हमारा है, हम कह रहे हैं कि हमारा है, और उन्हीं की जरिए, वही मुख्यमंत्री की जरिए इनका बोलबाला है हमारे कौलेश्वर का, और हमको बहुत दबाते हैं, बहुत दबाते हैं, इतना दबाते हैं कि जिसका सीमित नहीं है। हमारे घर जाति के लोग? हाँ। अच्छा। हमारे घर पर बुलडोजर भी चलवा दिए। अच्छा, कहाँ पे? यही सोनाइटी। अच्छा, क्यों? वो कह रहे हैं कि हमारा है, हम कह रहे हैं कि हमारा है। हम नगर पालिका में है, नगर पालिका का हमारे पास हर कागज है, कनेक्शन संरक्षण सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो हमको लड़ाते हैं। हम गरीब आदमी लड़ते हैं, हम पीछे तो हटेंगे नहीं भाई, हम रहेंगे कहाँ? वही हमारा घर है, वही जगह है, वही ज़मीन है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो वही जात पछी करते हैं। जातिवाद है सरकार? हाँ, जातिवाद है। और जातिवाद तो देखो सारी पार्टियां करती हैं लगभग, ऐसा लगता है, क्योंकि सबका अलग अलग वोट बैंक रहता है। वो तो बात सही है, जातवादी, लेकिन इतना जातवादी नहीं करना चाहिए, इतना जातवाद नहीं करना चाहिए। अब हमारा घर है, मान लीजिए कि हम इतना गरीब हैं, हमारे पास झोपड़ी है, करकट है, और कुछ नहीं है, पक्का मकान नहीं है, कच्चा है। हाथ पैर तो है, अपाहिज नहीं है, हम मेहनत करते हैं।